आंवला के आसपास गश्त पे थी तो उन्हें एक काले रंग का बैग मिला और जब उसको खोल के देखा तो उसमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली जिसमें कोई निशान वगैरह नहीं था, जो कि एक ब्लाइंड मर्डर केस था जिसकी उस समय तक ये शनाख्त भी नहीं हो पाई कि ये बॉडी है किसकी। और रोहतक पुलिस ने तुरंत जब ये सूचना मिली तो 8 टीमें बनाई, SIT वगैरह और दूसरी, ताकि इसका जल्द से जल्द ये पता लगाया जा सके कि ये महिला है कौन, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना उसको बहुत ज़रूरी था। तो तुरंत लोगों को जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी SIT टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहाँ छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया और रात को फिर उसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया सर, मोटिव क्या? आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका? कहाँ का रहने? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। क्या ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है। सर, 27 तारीख को जब घर पहुंचा, एग्जैक्ट उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो क्या सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट क्या रहे सर? पहले ये घर पे ही रहा, शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की उससे मार दिया। तो क्या लड़की सब ब्लैकमेल करने की बात है? देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक कि कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके? आपने बोला कि पैसे के लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट करते? देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ आपस में, नोक-झोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। सर, ये गहने वगैरह भी ले गया वो क्या बता रहा है? वो गरीब भाई वही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला
कौन से जेवर चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। सर चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हुई उसकी, रुकवाया? बॉडी लेकर 40 किलोमीटर दूर तक चला गया वो। देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था, और उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था। तो सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है, कोई नहीं, ऑटो वाले को मालूम। हिमानी सर, कहाँ ऑटो से वाले केस से कर लिया? और बाद में मर्डर के कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? और दिल्ली कब से की गई? गिरफ्तारी की सर दिल्ली पुलिस पुलिस। के साथ में दिल्ली पुलिस थी सर। दोनों में केवल दोस्ती का रिलेशन एक था या मिनट, कुछ और? कौन से जेवर चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। सर चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हुई उसकी, रुकवाया? बॉडी लेकर 40 किलोमीटर दूर तक चला गया वो। देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था, और उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था। तो सर ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है, कोई नहीं, ऑटो वाले को मालूम। हिमानी सर, कहाँ से केस कर लिया? और बाद में मर्डर के कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? और दिल्ली कब से की गई? गिरफ्तारी की सर दिल्ली पुलिस पुलिस। के साथ में दिल्ली पुलिस थी सर। दोनों में केवल दोस्ती का रिलेशन एक था या मिनट, कुछ और? क्या देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने जो SIT बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। सर वो सर ये शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा पुलिस को बताएं। देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा, और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है, जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये काम देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था, और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और वो खुद भी मान गया इस बात। दूसरा ये है कि वो अपना घर से ठीक है चल के निकल जाता, अपना घर चले जाता, जो है मर्डर किया, मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, तो कहीं पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाने लगाना। ये फिट ऑफ रेंज में था या फिर अंग्रेज में था या फिर पूरा प्लान? देखिए, 2 चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डाले। कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहाँ सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, तो उसको जो जहाँ लगा वो उसे तो इसकी ज्वेलरी रखी थी सर गिरवी? ये प्रेस रिलीज एक बार पढ़ दीजिए। नहीं, वो आप छोड़ो, मैंने पढ़ रखी है। क्लियर नहीं कर सर मोटिव सर क्या ये भी था कि आरोपी या विक्टिम के बीच में आपने फोन डिटेल्स ये को सब कैसे ट्रैक किया? ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे
और फिर आपको बता दें। सर क्या शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी थ्योरी सामने आई है? या आप लोग आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए एक बार। शादी का देखिए, दबाव नहीं, शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहाँ पे, अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण वैसा वैसी ये सर जिस प्रकार से क्या रोल देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में, तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। ये तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो SIT बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। सर वो सर ये शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? थोड़ा पुलिस को बताया। देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। फोन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कुछ कहा, और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है, जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये